ओम नमः शिवाय। आज हम शिव भगवान के योगेश्वर अवतार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भगवान शिव के योगेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमृत रत्नों और धरोहरों को निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम विष निकलने लगा और संसार उस विष की ज्वाला से भस्म होने लगा। यह देखकर देवता और दानव सब भयभीत होने लगे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तत्पश्चात देवता और दानव नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अनेकों बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुराकर भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। इसलिए सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। अब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा और वे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ कि देवता मंदांध हो गए हैं, तब से निश्चय किया भगवान शिव यक्ष का रूप रखकर प्रशंसा करने लगे। देवताओं को गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा यह अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा निर्णय करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्व में भरे उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक तिनका धरती पर रखा और कहा कि ये बलशाली देवताओं अपने पराक्रम और बल से अपनी शस्त्र का प्रयोग करके इसे काट दे। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ भी न बिगाड़ सके। वह तिनका अपने स्थान से जरा सा भी नहीं हिला। यह देखकर सब देवताओं और बहुतों आश्चर्य हुए। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, देवताओं, यक्ष के रूप में यह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं, जो सबके परमेश्वर, रचनाकर्ता, पालनहार तथा विनाशकारी हैं। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे योगेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके अपनी स्तुति करने लगे। शिव जी ने योगेश्वर रूप रखकर देवताओं का घमंड दूर किया। फिर सबको आशीर्वाद देकर वहाँ से अंत ध्यान हो गए। इसी प्रकार भगवान शिव सब व्यक्तियों के मन से अहंकार, घमंड तथा ईर्ष्या को हटा देते हैं। अगर आप भी भगवान शिव को अपने प्रभु मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ओम नमः शिवाय।